Om Shanti, very good morning and special welcome to all. In second session of Media E-Conference on theme Media Ethics and Social Responsibility. आज के प्लेनरी सत्र का विषय है पॉजिटिव थिंकिंग की टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। कल शाम आपने इनॉग्रल सेशन में प्यारी दादी जी का सानिध्य अनुभव किया और अभी फुल सेशन में रहेंगे बीके शिवानी बहन के विशेष अनुभवों और प्रैक्टिकल प्रेरणाओं के साथ। अति हर्ष की बात है कि आपका हम सबका दिल से और शब्दों से स्वागत करेंगे मिस्टर राजेश असनानी जी। वर्तमान समय आप राजस्थान के न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में सीनियर असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। आपको टीवी जर्नलिज्म में कई सालों का अनुभव है। सहारा राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर चैनल के आप चैनल हेड रहे हैं। लाइव इंडिया, सहारा समय, ईटीवी, जी न्यूज के स्टेट करस्पॉन्डेंट एंड रिपोर्टर के रूप में भी आपने सेवाएं दी है। हम्बली रिक्वेस्टिंग मिस्टर राजेश असनानी जी फॉर वेलकम एंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सिस्टर चंदा। ई कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले मीडिया जगत के सभी साथियों और इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं मीडिया विंग के प्रमुख करुणा भाई और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ई कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको जोड़कर इस सिलसिले को बरकरार रखा है। मीडिया एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम पर हो रही इस कॉन्फ्रेंस के इस सेशन का जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव थिंकिंग की टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज के कोरोना दौर में पॉजिटिव थिंकिंग की और भी अधिक जरूरत मीडिया प्रोफेशन से जुड़े तमाम भाई बहनों को है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह इस मुश्किल दौर में डटे हुए हैं। हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि जनता से जुड़े हर जरूरी मुद्दे का निष्पक्ष विश्लेषण करके जनता तक सही तस्वीर पेश करें, उन्हें इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें। उनके लिए हमारा पॉजिटिव, हेल्दी और बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। न्यूज की दुनिया में सारे दिन एक नकारात्मक खबरों से हमारा सामना होता है। ऐसे में अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना बहुत जरूरी है और ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। इस सेशन में हमें इनलाइटन करने के लिए हमारे साथ होंगी सिस्टर शिवानी। पॉजिटिव थिंकिंग और थॉट मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में उनका कोई सानी नहीं है। दुनिया के कई देशों में लाखों लोग उनके मुरीद हैं, जो उन्हें सुनकर अपने आचार, विचार, व्यवहार और संस्कारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को खूबसूरत बनाने में कामयाब हुए हैं। उनमें मैं भी शामिल हूं। इस संस्था की टीचिंग्स और फिलॉसफी को सीधे और सरल तरीके से आम जन तक पहुंचाने का पुण्य वो कई सालों से कर रही है। और कोरोना के इस दौर में जब नेगेटिविटी, डर, डिस्ट्रेस हर तरफ छाई हुई है, सिस्टर शिवानी को इन दिनों काफी सुना, देखा और पढ़ा जा रहा है। दोस्तों, उनसे पहली मुलाकात मेरी 10 साल पहले माउंट आबू में हुई थी। उन्होंने मुझे इस संस्थान और उसके मिशन से परिचय कराया। तब से इस परिवार से एक खास रिश्ता मेरा जुड़ गया है। ये दुनिया की एकमात्र संस्थान है जो सोल कॉन्शियसनेस, थॉट मैनेजमेंट और वैल्यू सिस्टम के जरिए लाखों लोगों के संस्कार परिवर्तन कर रही है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो जैसे 6 शब्दों में कितनी गहरी सीख छिपी हुई है। ये संस्था नारी शक्ति की एक ऐसी अनूठी मिसाल है जो करीब 150 देशों में आज इस संस्था की शाखाएं हैं और हजारों की तादाद में बहनें जो एक नारी सेना की तरह शांति, प्योरिटी, प्रेम और भाईचारे की वैश्विक मुहिम का नेतृत्व कर रही है। कुछ समय पूर्व मेरा लंदन में जाना हुआ था। मैं वहां ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर खास तौर पे गया और मैंने देखा देश के बाहर भी ये काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, इतना लंबा समय मीडिया में गुजारने के बाद मैंने देखा है कि दुनिया में लोगों को धर्म, जाति, समुदाय, सरहदों, रंग,
के आधार पर बांटने वाली ताकतें ही समाज में जो अशांति है और जो नफरत है उसका कारण बनी हुई है। लेकिन ये संस्था वन वर्ल्ड, वन गॉड और वन फैमिली की जो परिकल्पना है उसे साकार करके मानवता को शांति और प्रेम के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। दोस्तों, ये कठिन दौर है और इसमें मीडिया की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया में दर्द बढ़ गया है और हम सब एक तरह से कोविड वॉरियर्स की भूमिका में हैं। और इस भूमिका में तभी खरे उतरेंगे जब हम अपनी पॉजिटिविटी को आत्मिक शक्ति के जरिए बढ़ाकर आम जन तक उसे पहुंचाने का काम करें, लाइट हाउस की तरह। मीडिया और डेली टीचिंग्स, जिसे यहां मुरली कहा जाता है, वो संस्कार परिवर्तन का एक अहम जरिया है। मैंने खुद इसको अपने ऊपर प्रयोग किया है। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ ग्रोथ के लिए ये बेहद जरूरी है। पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही इंसान में विजडम और अवेयरनेस पैदा होती है और ये जीवन का पर्पस भी है। हर इंसान में अगर ये डेवलप हो जाए तो दुनिया एक बेहद खूबसूरत जगह बन सकती है। आइए इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। कोरोना के एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया की महाशक्तियों तक को उलझन में डाल दिया है। इसके स्पिरिचुअल कॉज की तरफ भी सोचना होगा। आज पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हो गई है। क्यों? क्या हम गुनाहगार हैं? जी हाँ, हम गुनाहगार हैं। हम उस परमात्मा की नजरों में गुनाहगार हैं। उसने एक सृष्टि की रचना की, उसने इस पृथ्वी की रचना की, लेकिन हमने जो फ्रीडम हमें परमात्मा ने दिया उसको मिसयूज किया है और यही वजह है कि आज समाज बिखरा हुआ है और आज एक विकृत समाज की रचना हमने की है। दोस्तों, न्यूज चैनल्स, अखबार, मीडिया ये समाज का दर्पण होता है। आज समाज विकृत होता जा रहा है। ऐसे लगता है कि बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है और हर आदमी एक अंधी दौड़ में शामिल है, लेकिन कोई किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनमें एक चीज बड़ी कॉमन है और वो है आत्मा, जिसका सोर्स है परमात्मा। जो प्रेम और संवेदनाएं लोगों में पहले थी वो अब खत्म हो गई है और एक बिखरे हुए समाज की रचना की है जिसकी तस्वीर बेहद भयावह है और इसी गुनाह की सजा हम पा रहे हैं। आज क्राइसिस के इस दौर में हम में इंसानियत, प्रेम, सहायता के गुण एक बार फिर पैदा हो रहे हैं। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का दर्द बांट रहे हैं। इस क्राइसिस के जरिए परमात्मा चाहते हैं कि मानवीयता के गुणों को हम सीखें और अपने इस सिलसिले को टूटने ना दें। ये दौर लर्निंग और सेल्फ रियलाइजेशन का दौर है। इसका पूरा पूरा उपयोग हमें करना होगा। हमारे साथ इस सेशन में सिस्टर शिवानी मौजूद है and she is here to talk about our role and responsibility in a better way. Thank you very much, friends, for listening to me. Om Shanti. Many thanks to Mr. Rajesh Asnani ji. Now, let's listen and get mesmerized by internationally renowned motivational speaker, awakening with Brahma Kumari's TV fame, and recipient of the Nari Shakti Award, Sister B.K. शिवानी। आप बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपसे हम जब भी सुनते हैं हमें एक नई नजर और नया नजरिया मिलता है, जैसे अंधेरों में दीप जलता है। तो आइए कुछ प्रेरणा के दीप जलाते हैं B.K. शिवानी बहन के साथ। ओम शांति। एक चीज है जो हम सारा दिन करते हैं, रात को नींद में भी करते हैं, और जीवन का कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, और वो है सोचना। थॉट्स नेवर स्टॉप। सोच कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन सोच बंद नहीं होती है। जब हम परेशान होते हैं, कोई बोझ है मन पर, किसी ने कुछ कह दिया है और बुरा लग रहा है, भविष्य की कोई चिंता है, तो हमारी सोच बढ़ जाती है, which means number of thoughts increase। जब क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होती है तो स्पीड ज्यादा होती है,
एंड नंबर भी ज्यादा होता है, तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ऐसे टाइम पर। ऐसे लगता है कि फुल स्टॉप ही नहीं लग रहा, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ। बहुत फास्ट स्पीड पर थॉट्स चलती है। तो उस समय हमारी सोच की गति बढ़ जाती है एंड नंबर ऑफ थॉट्स भी बढ़ जाते हैं। जब हम शांत होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी स्पीड ऑफ थॉट्स कम हो जाती है, विच मीन्स नंबर ऑफ थॉट्स वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हर सोच की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। जब हम नींद में होते हैं, तब पहले एक स्टेज होती है स्वप्न की, उसमें हमारी स्पीड ऑफ थॉट्स नॉर्मल दिन से कम होती है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम डीप स्लीप में जाते हैं, गहरी नींद। उस समय तो स्पीड ऑफ थॉट्स बिल्कुल कम हो जाती है, ऐसा लगेगा कि सोच ही नहीं रहे थे। लेकिन कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता जिसमें हम सोच ही नहीं रहे होते। या तो 40-50 थॉट्स या उससे भी ज्यादा एक मिनट में चल रही होती है, या हमारा मन इतना स्थिर हो जाता है और शांत हो जाता है कि हम एक मिनट में 2 या 3 थॉट्स ही क्रिएट कर सकते हैं। कोई और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे मेडिटेशन में, तो वो एक संकल्प लेके भी काफी देर तक एक संकल्प के साथ रह सकता है। लेकिन एक संकल्प तो हमेशा है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई संकल्प ही नहीं है, थॉटलेस स्टेज नहीं है। फ्यू थॉट्स, ओनली वन थॉट, बट नो थॉट, ये नहीं होता है, क्योंकि मन की नेचर ही है सोचना। सो थिंकिंग इज अ वेरी नेचुरल थिंग दैट्स हैपनिंग थ्रू आउट द डे, ये कभी भी नहीं रुकते। लेकिन इस थिंकिंग को ही आज हमने कहा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक ही चीज जो सारा दिन चल रही है, इसको ही हमने कहा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। हमने कहा थॉट्स तो अपने आप आती है, और हमारी भाषा भी ऐसी हो गई है, हम कहते हैं वो सोच आ गई, दैट थॉट केम टू मी। जब हम कहते हैं ना वो सोच आ गई, तो हम ये भी नहीं कहते वो सोच आ गई मतलब हमने क्रिएट की, ये नहीं कहते। हम कहते वो सोच आ गई, जैसे कहीं बाहर से आई हो, दैट थॉट केम टू मी। So this does not allow us to look and understand at our mind properly. तो मन को जानना, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मन हमारे जीवन की फाउंडेशन है। जैसे एक मकान है, एक बिल्डिंग है, वो कितना भी सुंदर हो, कितना आपने उसको डेकोरेट किया हो, कितना खर्चा आपने उस पूरे मकान पर बनाने का किया हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उस मकान का क्या है? उसकी फाउंडेशन। जब तक वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं, तब तक वो सुंदर से सुंदर मकान भी सेफ नहीं। एक तूफान, एक छोटा सा झटका, और वो सुंदर मकान हिल सकता है, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं। इसी तरह हम अपने जीवन में कितनी मेहनत करते हैं, हर चीज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भी 3 बार खाना खाते हैं, बीच बीच में कुछ और खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इस शरीर को ठीक रखने के लिए भी हम कितनी मेहनत करते हैं, इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। फिर सारा दिन परिवार, रिश्ते निभाने के लिए, एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए, एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कितनी मेहनत होती है। फिर घर की पालना करने के लिए हम सारा दिन काम करते हैं, काम पर हम कितनी मेहनत करते हैं। We work hard at every step of our life. We are working hard in every aspect of our life. We are working hard. हम बहुत मेहनत करते हैं, मतलब हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और सिर्फ अपने जीवन को नहीं, अपने परिवार के जीवन को सुंदर बनाने के लिए। अपने बच्चों का जीवन तो आप बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं, सबको सुंदर बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी यहाँ टेंशन है, कभी यहाँ छोटी बड़ी कोई दर्द है, कोई बीमारी है, रिश्तों में कभी कोई नाराज है तो कभी कोई रूठा हुआ है, कभी कोई कहना नहीं मानता तो कभी कोई कुछ ऐसा कर देता है जो हमने सोचा ही नहीं था। इतनी मेहनत, काम पर भी इतनी मेहनत करते हैं, कभी हमसे कोई खुश नहीं होता, कभी अचानक नौकरी चली जाती है, कभी बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, अचानक कोई बात आती है और डाउन हो जाता है।
ऐसा लगता है सब कुछ इतना अनसर्टन है, नथिंग इज सर्टन, डेफिनेट नहीं है कि ये ऐसा ठीक ही चलेगा। तो ये जो बाहर की हमारी सारी दुनिया है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना उसको सुंदर बनाने का पुरुषार्थ करने के बाद, तो भी एक थोड़ा सा डाउट सा रहता है मन में, सब ठीक चलेगा ना, सब ठीक होगा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ये ठीक रहेगा ना, आगे जाकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये हमेशा एक रहता है, क्योंकि हमें पता है कि बाहर जो कुछ है वो टू अ लार्ज एक्सटेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे और फैक्टर्स आते हैं जो हमारे बाह्य जीवन में कभी ना कभी अचानक से कोई प्रभाव डाल दे, और वो चीज जो इतनी सुंदर थी सडनली हिल जाती है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम मकान के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसी तरह हमें अपने जीवन के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जीवन में बातें आए, कभी तूफान भी आ जाए, कभी तो बहुत बड़ा भूकंप ही आ जाए, अचानक बड़ी परिस्थिति आ जाए। वर्तमान समय को ही ले लेते हैं, जीवन में अचानक बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई। इतनी बड़ी परिस्थिति आई, सिर्फ व्यक्तिगत शहर या देश के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने बात आ गई। कोई तैयार नहीं था इस बात के लिए, लेकिन ये पूरी बात जो आई ये बाहर आई। लेकिन अगर हमारे जीवन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, अर्थात ये मन, ये अगर स्ट्रॉन्ग है, तो बात आती है, बात चली जाती है। जैसे तूफान आता है, तूफान चला जाता है, भूकंप आता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जिस मकान की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, वो मकान बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहेगा। जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होंगी, वो वृक्ष हिल सकता है, टूटेगा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा। इसी तरह जीवन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, ताकि बाहर कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो सब कुछ जो है वो वैसे का वैसे बहुत खूबसूरत, बहुत हेल्दी, हार्मनी और परफेक्ट ही रहेगा। तो फाउंडेशन है हमारा मन, हमारी सोच। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो हमारी थॉट्स है, जो कि फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन क्रिएट कौन करता है? अपने मकान की फाउंडेशन तो हम क्रिएट करवाते हैं ना, हम बताते हैं कि हमें फाउंडेशन में क्या चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग हमें फाउंडेशन चाहिए। तो हमारे जो जीवन की फाउंडेशन ये मन है, ये कौन क्रिएट करता है? हमारे थॉट्स कौन क्रिएट करता है? आज हमें क्यों लग रहा है कि ये फाउंडेशन वीक है? क्योंकि हमने ये सोचा कि जो कुछ यहाँ चल रहा है, इसका जिम्मेवार कुछ ना कुछ बाहर है। हमने अपने फाउंडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई। अपनी भाषा को ही चेक कर लेते हैं। जब भी मन थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ा नाराज होता है, थोड़ा उदास होता है, खुश होता है, बहुत खुश होता है, कुछ भी जब यहाँ अंदर चल रहा है और कोई कहे क्या बात है, आज आप बड़े खुश हो, या क्या हुआ, आज आप बड़े परेशान हो, तो हमारे पास एक ही उत्तर होता है कि यहाँ जो चल रहा है उसका कारण कुछ ना कुछ यहाँ है। हम कहते हैं मैं परेशान हूं क्योंकि ऐसा हुआ, मैं नाराज हूं क्योंकि उसने कहना नहीं माना, मैं उदास हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मैं खुश हूं क्योंकि आज ये हुआ। ये सब का अर्थ क्या है कि यहाँ जो कुछ चल रहा है ये मेरी चॉइस का नहीं है, ये किस पर निर्भर है? बाहर। which means my every thought, my every feeling is dependent on situations and people's behavior। और हम ऐसे ही जीवन जी रहे थे और हमें लगा भी नहीं कि ये गलत है, क्योंकि हमारे आसपास भी तो मेजोरिटी यही भाषा यूज कर रहे थे ना। वी वर ऑल ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस फॉर द वे वी वर फीलिंग। तो हमने कहा यहाँ जो भी है इसका कारण यहाँ है। ये जीवन इमोशनल डिपेंडेंस की जीवन है, मतलब हमारी हर इमोशन बाहर की बात पर डिपेंडेंट है। अब इमोशनल डिपेंडेंस जब होगी तो ये मन की शक्ति जो है ये घटती जाएगी। क्यों?
क्योंकि अगर हम बातों पर निर्भर हैं तो ये जरूरी हो जाएगा कि हर बात परफेक्ट होनी चाहिए, हर व्यक्ति परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट होंगे तो हम सही सोचेंगे, अगर हम सही सोचेंगे तो कम सोचेंगे, और अगर हम सही सोचेंगे, कम सोचेंगे, तो यहाँ शांति और शक्ति होगी, और तब ही तो ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमने सोचा कि हमारी यहाँ शांति और शक्ति का जो कारण है वो वहां हमें ढूंढना होगा। तो इसलिए हम शांति के लिए, शक्ति के लिए, खुशी के लिए, प्यार के लिए भी बाहर ही ढूंढ रहे थे। कुछ पाने में, कुछ कमाने में, कुछ रिश्तों में, कहीं दूर दूर जाने में हम अपनी शांति, शक्ति और खुशी को ढूंढ रहे थे, और काफी सालों से ढूंढ ही रहे हैं। घर में सब कुछ आ चुका है, सामान आ चुका है, करियर में जहां पहुंचना था हम में से काफी वहां पहुंच चुके हैं, रिश्तों में भी, परिवार में सब एक है, लेकिन फिर भी अभी कहते हैं टेंशन नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, खुशी ढूंढ रहे हैं, 2 मिनट शांति चाहिए, 2 मिनट तो प्यार से बात करो, अभी तक वो मांग रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन को इमोशनली डिपेंडेंट बना दिया कि यहाँ जो चल रहा है वो इस पर डिपेंडेंट है। अब जो दुनिया में हो रहा है या लोग जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमेशा तो हमारे अनुसार नहीं हो सकते है ना। They cannot be my way. Situations cannot be my way. People cannot be my way. तो आज इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, अंदर की दुनिया क्या ये हमारे कंट्रोल में है? क्योंकि अगर दोनों में से एक भी हमारे कंट्रोल में हो गई तो लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल हो जाएगी। अगर लोग हमारे अनुसार हो जाएं, और सब लोग और हमेशा हमारे अनुसार होने चाहिए, और सिचुएशंस भी हमेशा हमारे अनुसार हो, तो हमें इसको कंट्रोल में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सब कुछ परफेक्ट है, और इसको उस पर डिपेंडेंट कर दिया तो ये भी परफेक्ट ही चलेगा। लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। सो वन ऑप्शन इज एवरीथिंग आउटसाइड शुड बी माय वे। लेकिन हम जानते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एवरीथिंग आउटसाइड विल बी माय वे। दूसरा ऑप्शन है एवरीथिंग इनसाइड शुड बी माय वे। मतलब सिचुएशन को मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, लेकिन सिचुएशन के बारे में कैसा सोचना है, कितना सोचना है, क्या बोलना है, ये मेरे कंट्रोल में है। लोगों के व्यवहार को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर मुझे कैसा सोचना है, मुझे उनसे क्या बात करनी है, मुझे उनसे कैसा व्यवहार करना है, ये मेरे कंट्रोल में है। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज मेरे कंट्रोल में हो गई, माई लाइफ विल बी परफेक्ट। तो अब बाहर की दुनिया तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ये बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना अगर शुरू कर दिया तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, सामने वाला कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, अगर हमने सही सोचना शुरू कर दिया, which means if we respond right to every situation, तो foundation strong, life will be beautiful if foundation is strong। चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं गायब होगी, शरीर हेल्दी रहेगा, रिश्ते प्यारे रहेंगे, चाहे सामने वाला गलत भी व्यवहार कर ले, अगर हमने फटाफट से अच्छा सोच लिया, उसके लिए अच्छा बोल दिया, अंदर भी उसके लिए अच्छा सोच के रखा, उसके बारे में भी अच्छी बात की, वो रिश्ता कभी नहीं बिगड़ सकता। रिश्ता अच्छा बनाने के लिए सिर्फ दोनों में से एक मन सही और स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर हमने सही सोचा तो प्रकृति पर हमारा जो प्रभाव पड़ता है वाइब्रेशंस का, वो भी इतना सुंदर होगा कि प्रकृति भी सतो प्रधान, प्रकृति भी हमें सहयोग देगी। छोटा सा एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में 4 या 6 लोग रहते हैं, और कोई बात आती है, परिवार में कोई सिचुएशन आती है, फैमिली का एक मेंबर कहता है इतनी बड़ी बात आई है, दूसरा मेंबर कहता है हाँ बड़ी बात तो आई है, तीसरा कहता है हाँ बात तो है, चौथा कहता है इट्स ओके छोटी सी बात है, पांचवा कहता है कौन सी बात है, ये तो नॉर्मल है,
होता ही रहता है ये सब। सेम बात, सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस इन द फैमिली। वो सिचुएशन सबके लिए एक बराबर थी, लेकिन हर एक का रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन अलग 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 था। तो फिर बात का क्या साइज था? वो बात बहुत बड़ी थी, छोटी थी, या एक नॉर्मल सी बात थी? बात का क्या साइज था? What was the size of the situation? बात का कोई साइज ही नहीं होता है। साइज होता है हमारी शक्ति का, कि हम कितने पावरफुल थे। इट्स लाइक अ टेबल। अब ये टेबल है, इसको उठाना है। कोई कहेगा बहुत भारी है, मैं तो 2 हाथ से भी नहीं उठा सकती। कोई कहेगा हाँ भारी तो है, लेकिन 2 हाथ लगा के उठा ही लेंगे। कोई कहेगा हाँ ठीक ही है, 1 हाथ से उठा लेगा। और कोई बहुत स्ट्रांग आएगा, वो 3 उंगली से उठा लेगा। तो टेबल का वेट नहीं, हमारी शक्ति पर डिपेंडेंट है कि टेबल कितनी भारी या टेबल कितनी हल्की है। इसी तरह बात का साइज नहीं, हमारे मन की शक्ति पर डिपेंडेंट है कि हमें वो बात कितनी बड़ी या कितनी छोटी लगती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसी बात में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड किया, जो कि एक प्रूफ है कि वो जो रिस्पॉन्स है, मतलब हम जैसा फील करते हैं, फिर हम जैसा बोलते हैं उस बात में, वो बात नहीं डिसाइड करती, वो हम डिसाइड करते हैं। So we are the creator of that response. We cannot blame the situation for how we are feeling. ये बहुत बड़ी बात है। ये जीवन जीने के तरीके को बदल देगी। हम एक गुलामी की जीवन जी रहे हैं जब हम कहते हैं everything here is because of outside। जैसे कि लोगों के पास कोई रिमोट कंट्रोल है, जो कहें बटन दबाएं और हमारा मन पे वो चैनल चलना शुरू हो जाता है। कोई चाहे तो ऐसा बटन दबाए कि हम इतने खुश हो जाएं, कोई चाहे तो ऐसा बटन दबाए हम अभी और रोना शुरू कर दे। तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे मन का। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक चार्ज ऑफ आवर माइंड। और वो तो थोड़े दिन की प्रैक्टिस से ही हो जाता है। सिर्फ अवेयरनेस चाहिए थी कि आई एम द क्रिएटर, मैं रचयिता हूं अपने हर संकल्प, सोच, फीलिंग, भावना। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग। तो थोड़े दिन के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो भी आपको यहाँ फील हो, मतलब सपोज आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, आप किसी बात से परेशान हो जाए, आपको किसी से ईर्ष्या हो, आपको किसी की गलती दिखाई दे और वो अंदर चले, किसी ने आपको कुछ कहा और आपको वो बात अंदर अंदर चलती जा रही है, या वर्तमान सिचुएशन में अगर आपको ये थॉट आती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया, मेरी नौकरी ठीक रहेगी, अगर ऐसी कोई थॉट आती है, तो सिर्फ कुछ दिन के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप, कभी भी ये नहीं कहना है आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ। उंगली बाहर नहीं रखनी है, क्योंकि जैसे ही कहा आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, हमने अपनी शक्ति बाहर दे दी। हमने कहा मेरा मन इस पर गुलाम। आई एम गोइंग टू से आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, मतलब मैं परेशान हूं अपनी वजह से, मैं नाराज हूं अपनी वजह से, मैं उदास हूं अपनी वजह से। आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस। जैसे हमने कहा आई एम, हमने पावर अपने पास ले ली। तो फर्स्ट स्टेप, इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का फर्स्ट स्टेप, पावर अपने पास लेना, विच मीन्स नेवर ब्लेम। कभी भी ब्लेम नहीं करना, चाहे सामने वाला कुछ भी आपको बोल दे, कुछ भी कर दे। आप यहाँ जो फील करते हैं वो आपकी चॉइस है, ये पावर रखना। क्योंकि इससे क्या होगा, एक जब हमें पता चल जाएगा कि पावर हमारे पास है, फिर हम चॉइस भी तो कर सकते हैं ना कि हमें कैसी थॉट क्रिएट करनी है। लेकिन अगर हमें लगा कि पावर उनके पास है एंड हमने कहा दे हर्ट मी, तो हमने सारी शक्ति उनको दे दी और हमने कहा दे हर्ट मी। जब हमने कहा दे हर्ट मी, तो फिर हमारे मूड को ठीक कौन करेगा? क्योंकि खराब उन्होंने किया है, तो ठीक कौन करेगा? फिर ठीक करने के लिए भी हम बाहर औरों को ही ढूंढेंगे कि या तो वो हमारे मूड को ठीक करें
या कोई और हमारे मूड को ठीक करे। सो फॉर एवरीथिंग वी वर लुकिंग आउटसाइड। हम औरों के मूड को ठीक कर लेते हैं, दूसरे हमारे मूड को ठीक कर लेते हैं। क्या हम खुद के मन को ठीक नहीं कर सकते? बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर हमें अवेयरनेस होगी कि ये क्रिएशन हमारी है। इट्स लाइक वर्ड्स। हमें पता है कि ये बोल हमने बोले हैं, हमें पता है कि ये हाथ से ये काम हमने किया है। वी नो इट। हम ये नहीं बोलते सिचुएशन ने ये करवा दिया। ऐसे कभी कभी हम वो भी बोलते हैं कि बात ही ऐसी थी, मेरे मुंह से बात निकल गई। तो कभी कभी तो हम वो भी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमें पता है ये काम हमने किया, ये बात हमने बोली। तो जब हमें पता होता है ये बात मैंने बोली, तो अगर मुझे चेंज करना हो अपने बात करने के तरीके को, हम चेंज कर सकते हैं। हम ये थोड़ी बोलेंगे वो बदलें तो मेरे बोल बदलेंगे, वो बदलें तो मेरा काम बदलेगा। नहीं, हम कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज बिग पावर। ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसी तरह हम सोच रहे हैं हम बदलेंगे, बट हम बदलें क्यों? वो क्यों ना बदलें? क्योंकि उनको तो हम बदल नहीं सकते। पर जब वो कर ही गलत रहे हैं तो हम सही सोचें क्यों? हम सही जो सोच रहे हैं या जो सोचना चाहिए, वो उनके लिए नहीं कर रहे, वो हम खुद के लिए कर रहे हैं। हम किसी और के लिए इसको चेंज नहीं कर रहे, हम किसी और के लिए इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, हमें खुद के लिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि हमारी हर सोच हमारी जीवन की फाउंडेशन है। हमारी हर थॉट का असर कहाँ कहाँ पड़ता है? Our every thought creates feeling, one. फिर हमारी हर थॉट हमारे शरीर के हर सेल को पहुंचती है। सो आवर एवरी थॉट क्रिएट्स आवर हेल्थ। फिर हमारी हर सोच उन तक पहुंचती है जिनके बारे में हम सोच रहे थे। तो आवर एवरी थॉट क्रिएट्स आवर रिलेशनशिप्स। और फिर हमारी हर थॉट वातावरण में चली जाती है। एंड आवर एवरी थॉट क्रिएट्स एनवायरनमेंट। तो हमारी हर सोच से फीलिंग्स बनती हैं, हमारी हर सोच से हेल्थ बनती है, हमारी हर सोच से रिलेशनशिप्स बनते हैं, और हमारी हर सोच से एनवायरनमेंट बनता है। तो सही सोचना कितना इंपॉर्टेंट है। गलत व्यवहार किसी और ने किया, गलती बार बार कोई और कर रहा है, और हम गलत सोच के यहाँ टेंशन क्रिएट करते हैं, शरीर में बीमारियां क्रिएट कर देते हैं, रिश्तों में गांठें बना देते हैं। सिर्फ उस एक रिश्ते में नहीं बनाते, इतना बोझ होता है जिसके कारण गांठें और रिश्तों में भी बन जाती है, और अपने वातावरण को, प्रकृति को दूषित करते हैं। गलती किसी और ने की, नुकसान हमारे हो गए सारे। क्यों? क्योंकि हमने सही सोचा नहीं। So the first step is that I am the creator of every thought and feeling. Second, I have a choice what to think. I can change. तो थोड़े दिन के लिए पहला होमवर्क तो यही कीजिएगा कि जब भी मन करे उसकी वजह से इमीडिएटली स्टॉप करना, उसकी वजह से नहीं, वो तो बात है, वो तो बिहेवियर है। थॉट मेरी वजह से, ब्रिंग द पावर बैक। फिर सेकेंड स्टेप, आई कैन चेंज माई थॉट। मैं अपनी सोच को बदल सकती हूँ। फिर थर्ड स्टेप, तो इस सिचुएशन में सही सोच कौन सी होगी? वो सही सोच हमें पता होनी चाहिए। किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमारे से बुरी तरह से व्यवहार किया, किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, बातें तो सारा दिन में बहुत सारी आती रहती हैं। सही सोच क्या होगी? तो एक है ये पता होना कि सही सोच क्या होगी, और दूसरा है उस सही सोच को क्रिएट करने की शक्ति। तो ये दो चीजें हमें चाहिए अब। वन, द नॉलेज व्हाट इज राइट, विच थॉट इज राइट। क्योंकि नॉलेज न होने के कारण कई बार हम अनकंफर्टेबल थॉट्स को भी राइट बोल दिया था। हमने कहा गुस्सा करना तो नॉर्मल है, हमने कहा इरिटेट होना तो नॉर्मल है, तो हमने अनकंफर्टेबल इमोशंस को भी नॉर्मल कह दिया था। तो सबसे पहले तो हमें नॉलेज चाहिए कि विच इज द राइट थॉट, एंड दूसरा चाहिए कि राइट थॉट पता तो चल गई, अब उसको क्रिएट करना और फिर उसको व्यवहार में इम्प्लीमेंट करना, उसकी पावर भी चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी,
हमें ये दोनों चीजें देती है, एक नॉलेज और दूसरी पावर। नॉलेज कैसे मिलती है हमें? डेली की स्पिरिचुअल स्टडी से। और पावर कैसे मिलती है? परमात्मा से कनेक्शन जोड़ इसको एनर्जाइज करने से, जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। सो ये दोनों चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, ज्ञान और योग। डेली स्पिरिचुअल स्टडी एंड डेली मेडिटेशन, कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर। तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं, जिससे सही सोचना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये हमेशा ही जरूरी था, लेकिन अब की सिचुएशन में, इस एपिडेमिक के बाद, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाहर तो ठीक होना ही है, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक तो होना ही है। लेकिन जब तक ये बात अभी है, अगर हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा तो बात ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक मन पर कमजोरी आ जाएगी। दैट्स समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ। बात को ठीक होने में कुछ दिन या कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अगर मन का ध्यान नहीं रखा तो वो कुछ महीनों में यहाँ की शक्ति घट जाएगी ना। तो इसलिए अब इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, मतलब अपनी सोच को सही रखना हमेशा जरूरी था, अब तो बहुत जरूरी है। नाउ इट्स लाइक लेट्स से इट्स कंपल्सरी, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा अब। जैसे खाना खाना जरूरी है, कोई कितने दिन रह सकता है बिना खाना खाए? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कितने दिन रहेगा बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए? कितने दिन? हम सिर्फ थोड़े दिन अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, आफ्टर दैट शरीर पर असर आ जाएगा। इसी तरह अब कितने दिन हम रह सकते हैं डर के साथ, चिंता के साथ, एक इनसिक्योरिटी के साथ? कितने दिन क्रिएट करेंगे? अगर अब इसको ठीक नहीं किया तो इस पर असर आ जाएगा, इसके ऊपर घाव ना पड़ जाए कोई, और हमारे ऊपर जो असर आएगा वो हमारे परिवार पर आ जाएगा, वो आपके बच्चों पर आ जाएगा, और वो तो हम करना नहीं चाहते। हम अपनी बिल्डिंग को बहुत सुंदर बनाना है हमने, तो फाउंडेशन पर ध्यान। तो अपने आप को एक छोटी सी गिफ्ट दीजिए आज, कि आप 1 घंटे का समय, अब सोचिएगा नहीं कि समय नहीं है, ये मत कहना कभी भी, क्योंकि ये भी एक गलत थॉट हो जाती है। हमारे थॉट से हमारा भाग्य बदल जाता है। अपने आप को 1 घंटे का समय अपने इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें रोज देना ही देना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग तो सही सोच तो खुशी और सेहत। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 1 घंटे का समय हमें अपने आप को देना है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं अपनी लाइफस्टाइल में जो हम चेक कर लेते हैं अभी। हमारे थॉट्स का सोर्स क्या है? क्योंकि कई बार हम पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, हमें मालूम भी है कि ये ही सोच राइट है, फिर भी एक बार सोचते हैं, फिर पुराने सोचने के तरीके पे चले जाते हैं। तो व्हाई इज इट कि हम सही सोचना चाहते हैं और फिर भी नहीं सोच पाते हैं? हमारी सोच का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर थॉट्स? यहाँ जो क्रिएट हो रहा है, इसका सोर्स 3 चीजें हैं। एक, हमारा बिलीफ सिस्टम, मतलब हमारी मान्यता क्या है जीवन के बारे में। दूसरा, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट में जो हुआ होता है वो यहाँ पड़ा होता है। अगर हम उसको चेंज नहीं करते, मतलब उसको हील नहीं करते, ठीक नहीं करते, तो फिर उसी में से थॉट प्रोसेस चलती जाती है। आप कभी भी चेक करो, पास्ट में अगर कुछ हुआ हो आपके साथ, अगली बार जब भी कोई बात आएगी आप उसी तरह से सोचेंगे, पिछली बार जैसा हुआ था वैसा ही सोचना शुरू करेंगे। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस का हमारी थॉट्स पर बहुत असर पड़ता है। पहला जो था बिलीफ सिस्टम, दूसरा जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो बिलीफ सिस्टम मतलब सपोज हम मानते हैं कि लाइफ इज अ कंपटीशन, ये एक बिलीफ सिस्टम है। सच है कि नहीं वी डोंट नो, हमें चेक करना होगा। नॉर्मल है कि नहीं ये भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि नॉर्मल तो वो होगा जो कंफर्टेबल फील होता है। हमने एक बिलीफ सिस्टम कहीं से सुना, अपना लिया उसको कि लाइफ इज अ कंपटीशन, बचपन से अपना लिया, अभी तक रेस में भाग ही रहे हैं।
हमेशा किसी ना किसी के साथ रेस में हम भाग ही रहे हैं, और जितना हम रेस में भाग रहे हैं उतना तनाव, उतना ईर्ष्या, उतना असंतुष्टता, डिसकंटेंटमेंट, और उसी का असर फिर शरीर पर बीमारियां, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब का जो कारण है वो था एक बिलीफ सिस्टम, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। अगर हम इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, लाइफ इज माई जर्नी, ये मेरी यात्रा है। जैसे दो गाड़ियां रोड पर जा रहे हैं, वो दोनों की एक यात्रा है, दोनों की जर्नी है। आराम से चला रहे थे दोनों, दोनों की गाड़ियों की कैपेसिटी भी अलग अलग थी, चलाने का तरीका भी अलग अलग था, दोनों आराम से चला रहे थे। लेकिन अगर चलाते चलाते किसी ने थॉट क्रिएट की, रेस करते हैं, तो उसके आगे की तो जर्नी बदल जाएगी सारी। तो लाइफ इज अ जर्नी जो मुझे अपने तरीके से, अपने वैल्यूज एंड सिस्टम्स, अपनी स्पीड से, अपने परिवार और काम को साथ लेते हुए मुझे चलानी है, अपने संस्कार और अपने कर्मों अनुसार। अब ये दो बिलीफ सिस्टम है, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, लाइफ इज अ जर्नी एज पर माई संस्कार एंड कर्म। अब दोनों में से कौन सा सही है वो तो हमें एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम से सोच बनती है और सोच से भाग्य बनता है। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। तो बिलीफ सिस्टम राइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हेल्दी नहीं, क्लीन नहीं, उनको हमें चेंज करने की जरूरत है। यहाँ हम पास्ट को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन पास्ट के बारे में हमने जो रिकॉर्ड करके रखा है उसको हम जरूर चेंज कर सकते हैं, वो हीलिंग हमारी हो सकती है। और थर्ड सोर्स ऑफ थॉट्स, बिलीफ सिस्टम, पास्ट एक्सपीरियंसेस, थर्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, ये तीन चीजें हमारी थॉट्स का सोर्स है। इसीलिए मीडिया का रोल आज कितना इंपॉर्टेंट है। मीडिया मतलब जो दुनिया सुनती, पढ़ती और देखती है। मीडिया का हर लाइन, हर प्रेजेंटेशन दुनिया की सोच बना रहा है, लोगों का नजरिया बना रहा है, लोगों के संस्कार बना रहा है, और संस्कारों से उनका संसार बना रहा है। तो मीडिया में कितनी पावर है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना है। तो सुबह सुबह का 1 घंटा हमें अपने लिए रखना जरूर है, ताकि इस फाउंडेशन को हम सुबह सुबह 1 घंटे में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अच्छे से। एक छोटी सी आदत को चेंज करते हैं। आदत है, हम नहीं बनाई है, थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन आदत चेंज करना बहुत इजी है। सबसे पहली आदत, हम उठते ही पहले फोन को देख लेते हैं। जैसे हमने फोन को देखा, ज्यादा नहीं देखा, ऐसे नहीं कि हम सुबह कोई 1 घंटा फोन के साथ बैठे थे, बहुत कुछ है सुबह सुबह करने के लिए, लेकिन बस 5 मिनट ऐसे 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 करके 5 मिनट देख लिया। लेकिन वो 5 मिनट देखने से भी हमने क्या किया, दुनिया की बातों को यहां भर दिया। क्योंकि न्यूज देखी, सोशल मीडिया देखा, काम से रिलेटेड कोई ईमेल या मैसेज आई थी वो देखा, जो सारी चीजें ऐसे चेक की, तो हमने दुनिया को यहाँ कंज्यूम कर लिया। जब हमने दुनिया को सुबह सुबह यहाँ भर दिया, तो फिर दुनिया की जो इमोशंस है, दुनिया में जो बातें हैं, वो ही क्वालिटी ऑफ इमोशंस यहाँ चलनी शुरू हो जाती है। ये मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, सुबह सुबह ये बिल्कुल साफ होता है, इसकी अब्जॉर्प्शन पावर, ग्रहण शक्ति बहुत हाई होती है। सुबह के 2 घंटे हम इस पर क्या डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 2 नहीं तो 1 घंटा हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सारा दिन के 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा सुबह उठते ही पहला घंटा, एंड दूसरा सोने से पहले आखिरी घंटा। जो फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, सुबह का पहला घंटा, वो सारा दिन की सोच का निर्माण करेगी। जो लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, लास्ट सोने से पहले 1 घंटा, वो सारी रात वो थॉट्स चलेंगे। तो ये दोनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने प्योर, पावरफुल, राइट एंड पॉजिटिव सोचना शुरू करना है। अब अगर सुबह सुबह दुनिया को यहाँ कंज्यूम कर लेंगे, तो उसकी जो क्वालिटी, वही हमारी थॉट्स की क्वालिटी बन जाएगी। सिर्फ 1 महीने के लिए करके देखिएगा कि सुबह सुबह 1 घंटा हम फोन को नहीं देखते हैं। सुबह उठते ही पहले हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं,
ग्रैटिट्यूड, ताकि सुबह दिन की शुरुआत हायर फ्रीक्वेंसी शुक्राना से होगी, ग्रैटिट्यूड से होगी। फिर कुछ श्रेष्ठ संकल्प अपने लिए बना लीजिए, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, वो संकल्प आप सुबह सुबह कीजिए। एंड जीवन में हो मतलब पहले यहाँ हो कि हम क्या होना चाहते हैं। तो सिंपल थॉट्स लाइक मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मेरा काम सफलता मेरे लिए मेरे काम में निश्चित है, सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। वेरी इंपॉर्टेंट थॉट, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा का ज्ञान और शक्तियां मेरे पास भरपूर है, परमात्मा की शक्तियों से मैं सुरक्षित हूँ, परमात्मा का हाथ और साथ मेरे पास हमेशा है, आई एम नेवर अलोन। सुबह सुबह कुछ वेरी हाई एनर्जी, जस्ट 8 to 10 very high energy thoughts even before you get out of bed, अपने बिस्तर से बाहर निकलने से पहले भी, क्योंकि जब तक हमने उस समय कुछ श्रेष्ठ चिंतन यहाँ नहीं दिया तो ये उठते ही फिर सारा दिन के बारे में पहले सोचना शुरू कर देगा, और फिर ये अंदर अपना चिंतन स्व चिंतन न करके बाहर दुनिया का चिंतन करना शुरू कर देगा। तो सुबह सुबह थोड़ा सा इसको अच्छी सी सोचने की खुराक दे दीजिए। फिर आधा 1 घंटा स्पिरिचुअल स्टडी, ब्रह्मा कुमारीज में हम 1 आवर स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं सुबह सेंटर पर आकर, क्योंकि वो 1 आवर हमारे सारा दिन के सोचने के तरीके को चेंज करता है। तो सुबह आप शुरू कीजिए, चाहे आधे घंटे से शुरू कीजिए, कि सुबह 30 मिनट्स स्पिरिचुअल स्टडी, विच मीन्स परमात्मा का ज्ञान, जिसमें डिविनिटी है, प्योरिटी है, पावर है, कंपैशन है, एक्सेप्टेंस है, फॉरगिवनेस है, लेटिंग गो, रिस्पेक्ट, यूनिटी, सब कुछ जो हम संसार में देखना चाहते हैं, उस सब कुछ को पहले हमें संस्कारों में बनाना है, और संस्कारों में बनाने के लिए पहले हमें उसको अंदर भरना पड़ेगा। संस्कार नहीं बनेंगे जब तक हम उस बातों को अंदर नहीं भरेंगे। तो सुबह 30 to 60 मिनट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टडी, और फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन। राजयोग मेडिटेशन मीन्स अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। भगवान के साथ अपनी बात करें, अपने दिन की बातें करें, आज सारा दिन में क्या करने वाले हैं, घर में क्या चल रहा है, वर्क प्लेस पे क्या चल रहा है, सब अपनी पर्सनल बात भी परमात्मा से करें। परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बने, सरेंडर करें अपने आप को और कहिए मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप मुझे यूज कीजिए आज सारा दिन में सबको सुख देने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए। तो राजयोग मेडिटेशन परमात्मा के साथ एक बहुत प्यारा सा रिश्ता और परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरने का तरीका, द मेथड, ये एक विधि है ईश्वरीय शक्तियों को यहाँ भरने के लिए। ये जैसे कि एक बैटरी है, इसको जब तक हम पावर हाउस से नहीं कनेक्ट करेंगे ये बैटरी चार्ज कैसे होगी, और जब तक ये बैटरी चार्ज कैसे नहीं होगी ये औरों को पावर कैसे देगी। तो इसको चार्ज करना रोज बहुत जरूरी है। सो ये 1 घंटा सुबह अपने लिए रखना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन। स्टडी हमें क्या देगा? राइट वे ऑफ थिंकिंग। मेडिटेशन हमें क्या देगी? पावर टू क्रिएट दैट राइट थिंकिंग। दोनों चाहिए, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं पता है मुझे गुस्सा नहीं करना, लेकिन क्या करूं, नहीं होता, गुस्सा आ जाता है। मतलब नॉलेज है लेकिन पावर, तो दोनों चीजें चाहिए। अब उतना ही ध्यान हमें रात को भी रखना है। हम में से मेजॉरिटी रात को अच्छा सोते नहीं है, क्योंकि सोने से पहले भी हम मीडिया के साथ है। आप तो सब मीडिया में सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन बाहर की सारी दुनिया सिर्फ मीडिया को कंज्यूम भी रात को ही करती है या सुबह कर लेती है। तो सुबह रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले हमें फिर सारी बातों से किनारा हो जाना चाहिए। हमें अपने मन की स्पीड को स्लो डाउन करना होता है। ऐसे नहीं हो सकता बस हम जाकर बिस्तर पर लेट गए और नींद आ जाएगी। थके हुए इतने होते हैं कि नींद आ भी जाती है, लेकिन वो नींद शरीर, द बॉडी गोज टू स्लीप, मन रात को भी सोचता रहता है। और जब हम सुबह उठेंगे तो ऑलरेडी इस मन ने बहुत सारा तनाव रात को भी यहाँ क्रिएट कर लिया होता है,
और वो वाइब्रेशंस बॉडी को भी सारी रात मिलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बॉडी हेल्दी हो तो हमें रात को बहुत मन को साफ करके सोना है, इसमें कुछ बहुत अच्छा डालकर सोना है, ताकि 6 घंटा जब हम सोते हैं, क्योंकि वो 6 घंटे में बॉडी की भी तो हीलिंग होनी है ना, तो वो 6 घंटे में यहाँ से वाइब्रेशंस जो बॉडी को जाए वो बहुत प्योर होनी चाहिए, तब इसकी हीलिंग होती है। तो रात को सोने से पहले 1 घंटा अपने आप को मीडिया, सोशल मीडिया इससे थोड़ा सा किनारा कर लें और आखिरी 10-15 मिनट फिर से मेडिटेशन, परमात्मा को सारे दिन की बातें बताएं और फिर 10 मिनट स्टडी जरूर करें। लास्ट 10 मिनट सोने से पहले अगर वो प्योर डिवाइन कंटेंट अंदर गया, वो स्पिरिचुअल स्टडी आखिरी 10-15 मिनट में की, तो जो लास्ट बातें रात को सोने से पहले अंदर जाएंगी वो ही सोच सारी रात चलेगी, उससे यहाँ भी बनेगा और यहाँ की हेल्थ भी बनेगी। तो ये सुबह का 1 घंटा और रात का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारा दिन में ध्यान रखना कि हम अपने फोन से ऐसे करते करते क्या कंज्यूम कर रहे हैं सारा दिन। कोई हमें कुछ भेजता जा रहा है और हम अपने अंदर डालते जा रहे हैं। Too much content consumption is creating too many thoughts which are not of the good quality. अगर हम अपनी इस ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की आदत को खत्म करना चाहते हैं तो ये फोन से ज्यादा कंज्यूम करने की आदत को हमें खत्म करना होगा। कंटेंट से थॉट्स बनती हैं, सो वी नीड टू टेक केयर कि हम सारा दिन कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो सुबह जो हमने श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट किए, दोज पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स इन द मॉर्निंग, तो सारा दिन में रुक कर उनको एक बार रिवाइज कर लेना है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत ही प्यारा सा मेथड है जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। तो हर घंटे के बाद हम 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। अगर आप चाहें तो ये एक ऐप भी है जो आप अपने मोबाइल पर सेट कर सकते हैं, इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए म्यूजिक बजता है, कुछ ऐप पे तो एक गीत भी बजता है, तो जो आपको अच्छा लगे। तो वो जब म्यूजिक बजता है, इट्स लाइक अ लिटिल अलार्म कि ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है। तो हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं, फिर मन को बाहर की बातों से किनारा करते हैं 1 मिनट, ओनली 60 सेकेंड्स। और वो जो सुबह थोड़े से पावरफुल थॉट्स क्रिएट कर रहे थे ना 8-10 वाले, वो उस 1 मिनट में हम वापस रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। और ये ट्रैफिक कंट्रोल हम हर घंटे के बाद कर लेते हैं। सुनने में लगता है ना बहुत ज्यादा है, कौन हर 1 घंटे के बाद रुकेगा, लेकिन ये हर 1 घंटे के बाद रुकना, इसमें बहुत शक्ति है। इट्स लाइक द रोड, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन आप देखिए इधर से उधर तक जाने में कितने ट्रैफिक सिग्नल्स रास्ते में आते हैं। अब कोई कहे इतनी बार हम रुकेंगे क्या यहाँ से यहाँ जाने में, उस रुकने में ही सेफ्टी है ना। अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो इतना जैम हो जाएगा कि वहां तक पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे तो देर से पहुंचेंगे और थके हुए पहुंचेंगे, बिकॉज जैम्स बहुत सारे हो जाते हैं जब तक ट्रैफिक सिग्नल बीच में ना हो। इसी तरह सुबह से रात तक, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर जीवन जीते जा रहे हैं, रुकते ही नहीं, चेक करते ही नहीं, चेंज करते ही नहीं। और सोचो अगर हर घंटे में 1 मिनट के लिए रुक ले तो यहाँ पर कभी जैम नहीं होगा, सर कभी भारी नहीं होगा। 1 घंटे के बाद चेक कर लेते हैं ना, तो सोच को बदलना बहुत इजी हो जाता है। सो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू क्रिएट द राइट थॉट्स एंड ऑल्सो टू स्लो डाउन आवर स्पीड ऑफ थिंकिंग। और लास्ट चीज जो हमारी सोच पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है वो है हमारा भोजन। जैसा अन्न वैसा मन, हम ये जानते हैं, लेकिन हम इसको अभी भी इतना यूज नहीं कर रहे हैं। इसको थोड़े दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन, मतलब एज इज द फूड सो इज द माइंड। लाइन तो ये होनी चाहिए थी ना, जैसा अन्न वैसा तन। हमने तो सोचा हम खाना अपने शरीर के लिए खा रहे हैं, लेकिन लाइन क्या है, जैसा अन्न वैसा मन। So food has an effect on the vibrations of our mind. तो हमारा भोजन की वाइब्रेशन बहुत सही होनी चाहिए। एक तो हम सात्विक भोजन खाएं,
हमें पता है तामसिक भोजन की वाइब्रेशंस, नॉन वेजिटेरियन की वाइब्रेशन में ही हिंसा है, नफरत है, गुस्सा है, डर है, मृत्यु है। ये खाना हमारे मन के लिए सही नहीं। हाँ, ये हो सकता है ये इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, तो हमारे शरीर के लिए वो प्रोटीन्स मिलते होंगे, बाकी शरीर के लिए भी वो हेल्दी है कि नहीं, इस पर भी सोचने की जरूरत है। लेकिन मन के लिए तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन ठीक नहीं है। तो सात्विक भोजन स्वीकार करें, और सात्विक भोजन घर का खाना, क्योंकि घर में बड़ी शांति से, प्यार से खाना बनता है। कभी आपने देखा है बाहर खाना कैसे बन रहा होता है? चिल्ला रहे होते हैं, जोर जोर से बोल रहे होते हैं, ये दे वो दे, ऐसा कर वैसा कर। एक अलग ही एनर्जी होती है वहां के खाने में। आप मंदिर और गुरुद्वारे में देखा है खाना कैसे बनता है? वहां भी खाना बन रहा है, वहां भी खाना बन रहा है, एनर्जी कितनी अलग होती है। तो जो मंदिर गुरुद्वारे में खाना बनता है वो शांति से बनता है, वो परमात्मा की याद में बनता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सेवा भाव से बनता है। तो उसकी वाइब्रेशंस कौन सी गई? एक तो परमात्मा की याद के गीत, परमात्मा की याद में जो व्यक्ति है उसका मन याद में खाना बना रहा है और सेवा भाव से खाना बना रहा है, तो वो हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। वहां का पानी हमारे लिए अमृत बन जाता है। हम लंगर कितने प्यार से स्वीकार करते हैं, तो वो भी खाना बन रहा है। दूसरा, जो हम खरीद कर खाना खाते हैं, सबसे पहली चीज वो कमाने के लिए बनता है। ठीक है, वो किसी का बिजनेस है, हाँ किसी के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको बाहर का खाना खाना पड़ता है, कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए तो ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, ताकि लोगों को कंफर्ट दिया जाए जब वो ट्रैवल कर रहे हैं या कोई मजबूरी है। लेकिन हमने तो आजकल ऐसे ही बाहर खाना खाना शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं तो हम बाहर का खाना ऑर्डर करते रहते हैं। बाहर का खाना प्रॉफिट के लिए बन रहा है। अगर परमात्मा की याद में सेवा के लिए बना हुआ खाना प्रसाद बनकर मन को सुकून देता है, तो प्रॉफिट के लिए बना हुआ खाना भी मन पर कुछ प्रभाव डालता होगा। ये तो सोचना चाहिए। और दूसरा, जो बना रहे हैं, जिस वातावरण में बना रहे हैं, काम पूरा करने के लिए बना रहे हैं, कहीं शोर मच रहा है, कहीं जल्दी जल्दी बना रहे हैं, इतना सारा खाना बनाना है उनको, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, ऑल टुगेदर डिफरेंट एनर्जी। तीसरा, घर का खाना। तो घर का खाना जहां तक हो सके खुद भी और परिवार को भी घर का खाना खिलाना चाहिए, लेकिन घर में भी बड़े प्यार से खाना बनाना चाहिए। मजबूरी से कभी खाना नहीं बनाना, गुस्से में खाना, उदास मन में खाना, उसको सात्विक भोजन नहीं कहेंगे। घर में प्रसाद बना सकते हैं, परमात्मा की याद के गीत चलने दे रसोई घर में, और परमात्मा को याद करते हुए, वो अच्छे अच्छे संकल्प करते हुए अगर आप खाना बनाएंगे, तो घर में भी खाना प्रसाद और पानी अमृत बन जाएगा। और फिर वो भोजन को स्वीकार करने से पहले, मतलब वो सबके लिए आ गया खाना, उसको स्वीकार करने से पहले, भोजन शुरू करने से पहले बचपन से हमें सिखाया था परमात्मा को याद करके खाना खाओ। मतलब हाई एनर्जी के वाइब्रेशंस उस खाने में देकर फिर उस खाने को स्वीकार करो। आज हम टीवी का रिमोट कंट्रोल उठा लेते हैं खाने को देखकर, अच्छा टाइम मिला रिलैक्स करते हैं तो टीवी ऑन कर लेते हैं। खाना कोई साइड की चीज नहीं है कि टीवी देखते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बिजनेस की मीटिंग करते हुए बस खाना खा लिया, पढ़ाई पढ़ते हुए, कांट बी डूइंग एनीथिंग एल्स व्हाइल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस। खाना एक एनर्जी है जो हमारे मन को शक्ति देता है, हमारे शरीर को शक्ति देता है। खाने को बहुत प्यार से, श्रद्धा भावना से और हाई वाइब्रेशन की एनर्जी से फिर खाना चाहिए। तो कोई टीवी और फोन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम की डिस्कशन भी नहीं, कोई बिजनेस की कॉन्वर्सेशन भी नहीं जब खाना खा रहे हैं। तो परमात्मा की याद में वो हाई एनर्जी थॉट्स उस खाने में देके, उस खाने को एनर्जाइज करके हम वो भोजन स्वीकार करेंगे, तो जैसा अन्न वैसा मन। तो जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये 5 चीजें हैं ना जो अंदर जानी है। जब ये पांचों चीजें प्योर होंगी, पावरफुल होंगी, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस की होंगी, तो हमारी हर सोच, क्योंकि ये 5 चीजें हमारी सोच बनाती है, तो हमारी हर सोच राइट होगी, क्लीन होगी, पॉजिटिव होगी। और जब वो होगी
जब हर थॉट यहाँ सही होगी तो यहाँ हैप्पीनेस क्रिएट होगी, यहाँ हेल्थ क्रिएट होगी, रिश्तों में हार्मनी होगी और इस सृष्टि पर हेवन होगा। सो हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी एंड हेवन ऑन अर्थ के लिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए। 1 घंटा अपने लिए रखिए स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए। अभी तो शायद आप सेंटर पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन भी है, लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा और सेंटर्स पर आना जाना अलाउड हो जाएगा तो आप जहां रहते हैं आपके नजदीक ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है। सेंटर पर बहन भाई हमेशा सेवा पर अवेलेबल हैं। बस 1 घंटे का टाइम निकालिए 1 हफ्ते के लिए, 7 days 1 hour डेली। और जो आपके नजदीक सेंटर हो, जहां आप रहते हैं, विदिन 3 to 4 किलोमीटर सेंटर जरूर होगा। आपके नजदीक के सेंटर पर अपनी कन्वीनियंट डेट, कन्वीनियंट टाइम पे जाकर 7 days 1 hour डेली ये मेडिटेशन जरूर सीखेगा। अब की परिस्थिति के अनुसार ये मत कहिएगा कि टाइम नहीं है, क्योंकि अब टाइम नहीं, अब शक्ति की जरूरत है। और जब शक्ति होगी तो टाइम तो पहले से भी ज्यादा अपने पास आ जाएगा। तो ये गिफ्ट अपने आप को जरूर दीजिएगा कि परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के पावर फॉर हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी एंड हेवन ऑन अर्थ। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Hearty thanks to Sister B.K. Shivani for a thought-provoking speech. जैसे सांझ सूरज को ढलना सिखाती है, बगिया फूलों को महकना सिखाती है, B.K. शिवानी बहन सबको पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है। इस सत्र को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। मीडिया पर्सन्स के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर फिर से आ रहे हैं आज शाम 5 बजे। फिर मिलेंगे 3rd सेशन में, जिसका टॉपिक है बैलेंसिंग कमर्शियल इंटरेस्ट विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। ओम शांति।